वो मोहब्बत भी कमाल की रही होगी जिसका रांझा भगत सिंह और हीर आज़ादी रही होगी। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को 79th इंडिपेंडेंट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज 15 अगस्त है। ये 15 अगस्त एक तारीख नहीं बल्कि हमारी आज़ादी की कहानी है, और हमारे देश को आज़ाद हुए आज 79 साल हो गए हैं। ठीक है, तो और हमारा टारगेट है 2047 तक विकसित भारत। ठीक है, हमारा टारगेट है 2047 तक भारत को विकसित करना। हमारा टारगेट क्या है? 2047 तक भारत को विकसित करना। और जो अब की बार इंडिपेंडेंट डे पे हमारी थीम क्या है? इंडिपेंडेंट डे पे हमारी थीम क्या है कि नया भारत। क्या है हमारी थीम? ये है नया भारत। नया भारत, ये हमारी थीम है आज की। ठीक है, यानी कि 15 अगस्त 2025 की थीम है नया भारत। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है कि स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा एवं सुधार सेवाओं के कितने कर्मियों को वीरता सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो देखते हैं कि जो वीरता पदक है, वीरता पदक है कितने कर्मियों को दिया गया है? वीरता पदक दिया गया है 233 कर्मियों को। कितने को दिया गया? ये दिया गया 233 कर्मियों को। और जो मेधावी सेवा पदक है, मेधावी सेवा पदक, मेधावी सेवा पदक है, मेधावी सेवा पदक, ये कितने कर्मियों को दिया गया है? तो ये दिया गया है 758 को। कितने को दिया गया? ये दिया गया 758 को दिया गया है। और जो विशिष्ट सेवा राष्ट्रपति पदक है, विशिष्ट सेवा राष्ट्रपति पदक है, ये कितने को दिया गया है? विशिष्ट सेवा राष्ट्रपति पदक, राष्ट्रपति पदक है जो, ये कितने कर्मियों को दिया गया है? तो ये दिया गया 99 कर्मियों को। ठीक है, कितने कर्मियों को दिया गया? ये दिया गया 99 कर्मियों को। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 1090। कितने हो गए टोटल? ये हो गए 1090 टोटल हो गए। ठीक, कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 1090 पदक हो गए। ठीक है, तो जो वीरता पदक है ये सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के कर्मियों को दिए गए हैं? ये सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के कर्मियों को दिए गए हैं? तो दिए गए जम्मू कश्मीर के कर्मियों को। ठीक है, किसके कर्मियों को दिए गए सबसे ज़्यादा? ये दिए गए जम्मू कश्मीर के कर्मियों को दिए गए हैं। और ये कितने दिए गए हैं? ये दिए गए 152। कितने दिए गए ये? तो ये दिए गए 152 दिए गए हैं। ठीक, कितने दिए गए? ये 152 प्रदान किए गए हैं। जो टोटल वीरता पदक है ये तो 233 है, और जो जम्मू कश्मीर के कर्मियों को है ये 152 को प्रदान किया गया है। ठीक है, और जो वीरता पदक है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन कर्मियों ने वीरता दिखाई थी, तो बीएसएफ के अंदर जिन कर्मियों ने वीरता दिखाई थी, तो उनकी संख्या क्या है? उनकी संख्या है 16। उनकी संख्या है 16। तो 16 बीएसएफ जवानों को जो ये वीरता पदक प्रदान किया जाएगा, वीरता पदक जो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा 1090। कितना होगा? ये होगा 1090। जो है वीरता पदक है ये कितने दिए जाएंगे? वीरता पदक दिए जाएंगे 237। मेधावी पदक दिए जाएंगे 758। और जो विशिष्ट राष्ट्रपति पदक है ये कितने दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे 99। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अच्छा, ये वो मेडल आ गई, वीरता पदक हो गया, ये विशिष्ट राष्ट्रपति पदक हो गया, ये मेधावी पदक हो गया। ठीक है, टोटल कितना है? टोटल है 1090। टोटल कितना है? तो ये टोटल 1090। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में विभाजन भीमशिका स्मृति दिवस, हाल ही में विभाजन भीमशिका स्मृति दिवस। ठीक है, तो कौन सा है ये? विभाजन भीमशिका, विभीषिका दिवस, स्मृति दिवस, स्मृति दिवस। तो ये कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया भाई? तो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी जो शुरुआत कब हुई थी इस दिवस की? तो इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी 2021 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो ये हुई थी 2021 में। ठीक है, तो अब की बार है जो कौन से नंबर का था? जब की बार ये कौन से नंबर का था? तो ये था 4th नंबर का। ठीक है,
ये कब की बार जो कौन से नंबर का दिवस मनाया गया था, तो ये 4th नंबर का जो दिवस मनाया गया था। और इसकी घोषणा किसने की थी, इसकी घोषणा की थी, इसकी घोषणा की थी पीएम नरेंद्र मोदी ने। घोषणा जो किसने की थी, ये की थी पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। किसने की थी, ये की थी पीएम नरेंद्र मोदी ने 2021 में इसकी घोषणा की थी। ठीक है। और जो है ये विभाजन भीमविषिका स्मृति दिवस हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि 1947 के विभाजन के अंतर्गत जो संघर्ष और बलिदान में, जो संघर्ष और बलिदान के स्मृति के कारण जो लोगों ने पीड़ा दर्द उठाया था, तो उनके लिए है जो ये विभाजन भीमविषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। हम तो 14 अगस्त को विभाजन भीमविषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। और पाकिस्तान 14 अगस्त को क्या मनाता है, पाकिस्तान मनाता है 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, पाकिस्तान मनाता है इंडिपेंडेंट डे मनाता है 14 अगस्त को। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो 12 अगस्त को मनाते हैं हम, 12 अगस्त को तो मनाते हैं हम, 12 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, 12 अगस्त को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, 12 अगस्त को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, 12 अगस्त को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 13 अगस्त को मनाते हैं हम, 13 अगस्त को मनाते हैं हम विश्व अंगदान दिवस। 13 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, 13 अगस्त को मनाते हैं हम विश्व अंगदान दिवस। ठीक है, 13 अगस्त को मनाते हैं विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं। ठीक है, और जो 14 अगस्त है इसको क्या मनाते हैं हम, 14 अगस्त को मनाते हैं हम, 14 अगस्त को मनाते हैं हम विभाजन भीमविषिका स्मृति दिवस। विभाजन 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 विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक है, तो और देखते हैं हम 7 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, 7 अगस्त को मनाते हैं हम हथकरघा दिवस। जो ये अगस्त के जो इम्पोर्टेंट दिवस है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ। 7 अगस्त को मनाते हैं हम हथकरघा दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये हथकरघा दिवस क्यों मनाते हैं हम, क्योंकि 1905 में जो भारतीयों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, इसलिए हम 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाते हैं। 8 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, 8 अगस्त को मनाते हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस है जो हम 7 अगस्त को मनाते हैं। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस वो आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था 1942 में हुआ था। और 9 अगस्त को मनाते हैं हम, 9 अगस्त को मनाते हैं हम नागासाकी दिवस। नागासाकी दिवस, नागासाकी दिवस मनाते हैं हम 9 अगस्त को, क्योंकि अमेरिका ने जो 9 अगस्त 1945 में है नागासाकी पर बॉम्ब गिरा दिया था। ठीक है, और 6 अगस्त को मनाते हैं हम हिरोशिमा दिवस। 6 अगस्त को मनाते हैं हम हिरोशिमा दिवस, क्योंकि अमेरिका ने 6 अगस्त को तो हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया था और 9 अगस्त को गिराया था नागासाकी पर। ठीक है, हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अगस्त के दिवस आज तक के। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ 7 अगस्त को और क्या मनाते हैं हम, 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। भाला फेंक दिवस, क्योंकि 2020 में जो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था भाला फेंक में, तो इसी के उपलक्ष्य में हम भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये मैंने अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है कि हथकरघा दिवस कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ये जो हथकरघा दिवस है, हथकरघा दिवस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। वैसे तो आंसर मैंने बता ही दिया है, बट देखते हैं कि आप लोगों ने क्लास ध्यान से देखी है नहीं देखी है। ठीक है, तो यह है कि ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है।
तो जो सारा तेंदुलकर है ये किसके ब्रांड एम्बेसडर है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन विभाग की, ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन विभाग की है ये, ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन विभाग के जो ब्रांड एम्बेसडर है किसके विमान ये है कि कम एंड से गुड डे, ये किसकी एम्बेसडर है? ये है कम एंड से गुड डे की जो एम्बेसडर है ये सारा तेंदुलकर है, जो सारा तेंदुलकर है जो ये ऑस्ट्रेलिया पर्यटन विभाग की कम एंड से गुड डे की है जो ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, जो आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? आलिया भट्ट है यह लॉरियल पेरिस, ये लॉरियल पेरिस, लॉरियल पेरिस और है जो गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर है, गुच्ची की जो ब्रांड एम्बेसडर है ये। ठीक है, और जो शाहरुख खान है इनको तो हाल ही में जोमैटो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, इनको तो हाल ही में जो जोमैटो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और तो लास्ट कौन बच गया अपना? ये तो माधुरी दीक्षित है, तो लास्ट बच गया माधुरी दीक्षित। तो हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया माधुरी दीक्षित को है जो हथकरघा दिवस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो चलो और हम देख लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर की, जो जैसे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन है ये किसके ब्रांड एम्बेसडर है? अमिताभ बच्चन किसके ब्रांड एम्बेसडर? ये है कल्याण ज्वेलर्स के, कल्याण ज्वेलर्स के अमिताभ बच्चन एम्बेसडर है। ठीक है, और दीपिका पादुकोण किसकी है? दीपिका पादुकोण किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? तो दीपिका पादुकोण है ओप्पो की, ये है ओप्पो की, ये जो ओप्पो की ब्रांड एम्बेसडर है। और आमिर खान किसके हैं? आमिर खान किसके हैं? आमिर खान है, आमिर खान किसके ब्रांड एम्बेसडर है? ये है वीवो के, किसके हैं ये? तो ये है वीवो के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, और सच वो एम एस धोनी किसके ब्रांड एम्बेसडर है? एम एस धोनी है जो ये डिटोल के ब्रांड एम्बेसडर है, ये किसके हैं? ये डिटोल के ब्रांड एम्बेसडर है, डिटोल के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, और जो शुभम गिल है, ये शुभम गिल है ये किसके ब्रांड एम्बेसडर है? शुभम गिल किसके ब्रांड एम्बेसडर है? तो शुभम गिल है ओकले के ब्रांड एम्बेसडर, किसके है ये? तो ये है ओकले के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, ये किसके है? ये ओकले के ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये हो गया अपने ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है? तो सबसे पहले देखेंगे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर शतरंज का खिताब किसने जीता था? तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो ये थे विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद। ये कौन थे? तो ये थे विश्वनाथ आनंद थे। इन्होंने जो कब जीता था ये ग्रैंड मास्टर का खिताब है जो ये 1987 में जीता था। कब जीता था? ये जीता था 87 में। चलो ये 89th पूछ रखा है इसमें, तो 88 और देख लेते हैं। तो 88th ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है दिव्या देशमुख। कौन बनी है ये दिव्या देशमुख बनी है, दिव्या देशमुख है जो बनी है। और ये किसको हरा करके बनी है? ये कोनेरू हेम्पी को, कोनेरू हेम्पी को हराकर है जो ये महिला विश्व शतरंज का इन्होंने खिताब जीता था। ठीक है, इन्होंने जो महिला विश्व शतरंज का खिताब जीता था, महिला विश्व शतरंज का खिताब जीता था, शतरंज का खिताब जीता था। और ये जो महिला विश्व शतरंज है ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जॉर्जिया में। कहाँ हुआ था ये? तो ये हुआ था जॉर्जिया में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? ये तो ये हुआ था जॉर्जिया में। और जो दिव्या देशमुख है ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये करती है महाराष्ट्र से। कहाँ से बिलोंग करती है ये? तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। ठीक है, हमने 88th भी देख लिया, तो 87th और देख लेते हैं। 87 नंबर के जो
ग्रैंड मास्टर है, ये कौन बने हैं? 87 ग्रैंड मास्टर कौन बने शतरंज के? तो ये बने हैं हरि कृष्णा। ठीक है, ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं हरि कृष्णा बने हैं। ठीक है, और जो इसमें हम इन्होंने क्या पूछ रखा क्वेश्चन में हमसे, क्या पूछ रहा है कि 89th के शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है रोहित कृष्णा ने। ठीक है, ये किसने जीता है? तो ये जीता है ये जो रोहित कृष्णा ने है जो ये खिताब जीता है। तो ये हरि कृष्णा कहाँ से? ये तमिलनाडु से है, ये तमिलनाडु से है। ठीक है, और ये रोहित कृष्णा ये कहाँ से है? ये भी तमिलनाडु से। ये भी कहाँ से है? ये भी है जो तमिलनाडु से ही है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, रोहित कृष्णा और हरि कृष्णा में कंफ्यूज मत हो जाना। कहीं आपसे 87th पूछे तो आप रोहित कृष्णा कर दो, क्योंकि दोनों सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं और नाम भी सेम सेम है, उसका रोहित कृष्णा है और इसका हरि कृष्णा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। 87 नंबर के तो है हरि कृष्णा जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और 89th के हैं रोहित कृष्णा। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा? तो अपना राइट आंसर होगा रोहित कृष्णा। और इन्होंने जो ये खिताब कहाँ जीता है? इन्होंने ये खिताब कहाँ जीता है? तो इन्होंने ये खिताब है जो कजाकिस्तान में जीता है। ठीक है, कहाँ जीता है? ये कजाकिस्तान में जीता है। तो ये है रोहित कृष्णा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जल जीवन मिशन के 6 वर्ष पूरे होने पर लगभग कितने घरों में स्वच्छ में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है? तो जो 6 साल पूरे होने पर है जो कितने कनेक्शन सुनिश्चित करवाए गए हैं भारत सरकार द्वारा? तो कितने करवाए गए हैं? तो ये करवाएंगे 15 करोड़। कितने करवाए गए हैं? 15 करोड़। और जो पहले थे, पहले कितने थे? ये मिशन स्टार्ट होने से पहले कितने थे? तो पहले थे 3 करोड़। पहले कितने थे? पहले थे 3 करोड़। पहले तो थे 3 करोड़। तो चलो ठीक है, जल जीवन मिशन और देख लेते हैं। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 में। इसकी जो शुरुआत है कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है ये कोई कब हुई थी? ये हुई थी 15 अगस्त 2019 में। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी? इस मिशन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी पीएम के द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो इसकी घोषणा की गई थी। और अब इसको कितने साल पूरे हो गए हैं? तो ये 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 6 वर्ष इसको जो पूरे हो गए हैं। तो ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए क्योंकि इसको जो आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसी पे जो नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा है कि जो हमारे जो कनेक्शन है ये 15 करोड़ पहुंच गए, जो कि स्टार्टिंग में 3 करोड़ थे, और अब कितने पहुंच गए? ये पहुंच गए 15 करोड़ कनेक्शन पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है इस मिशन का, ये है महिलाओं का समय बचाना। महिलाओं का समय बचाना इसका उद्देश्य है, महिलाओं का समय बचाना, प्लस बच्चों को रोग मुक्त करना, बच्चों को रोग मुक्त करना। यह है बच्चों को रोग मुक्त करना और महिलाओं का समय बचाना। क्योंकि आपको पता है कि पहले गांव में जो लेडीज़ है तो 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लेके आती थी, तो है जो इसलिए ये कनेक्शन स्टार्ट किए गए ताकि महिलाओं का समय बच सके। और जो बच्चों को रोग मुक्त करने का उद्देश्य है, क्योंकि स्वच्छ पानी आएगा तभी तो बच्चे रोग मुक्त रहेंगे, अगर गंदा पानी आएगा तो बीमार पड़ेंगे ही। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा 15 करोड़। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये है कि कौन सा मंत्रालय ग्राम सभा के लिए AI संचालित टूल सभा सार लॉन्च करेगा? तो पहले हम टूल का नेम देखेंगे। तो टूल का नेम क्या है? टूल का नेम है सभासार। क्या है टूल का नेम? ये है सभासार। ठीक है, ये है सभासार। और ये लॉन्च किसके द्वारा कब किया गया है? ये कब लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है 15 अगस्त 2025 को। कब लॉन्च किया गया है ये? तो ये किया गया 15 अगस्त 2025 को है जो लॉन्च किया गया है। और कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है ये? तो कौन से मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये किया गया है द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। कौन से मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है? तो ये किया गया है द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज है जो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और जो इसके अंदर है सभासार है, जो इसमें जो बहुभाषी है,
बहुभाषीय भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मतलब यानी कि 13+ भाषाओं के इसके अंदर प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और जो भाषा को समझने के लिए जो कौन से प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाएगा, तो भाषा को समझने के लिए जो भाषा को जो समझने के लिए किस कौन से प्लेटफॉर्म का वो किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, तो ये किया जाएगा भाषाई का। किसका किया जाएगा, ये किया जाएगा भाषाई का। किसका किया जाएगा, ये किया जाएगा भाषाई का है, जो अनुवाद करने के लिए जो उपयोग किया जाएगा। ठीक है, भाषाई जो प्लेटफॉर्म है इसका जो अनुवाद करने के लिए है इसका उपयोग किया जाएगा। और जो मतलब है कि जो पंचायत अधिकारी हैं, पंचायत अधिकारी हैं वो अपने वीडियो अपलोड कैसे कर सकते हैं, वीडियो और ऑडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं, तो वो जो पंचायत अधिकारी हैं वो ई ग्राम, वो है जो ई ग्राम स्वराज के द्वारा, ई ग्राम स्वराज लॉगिन के द्वारा, ई ग्राम स्वराज लॉगिन के द्वारा है जो वीडियो ऑडियो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो ऑडियो अपलोड कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो अपलोड कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं, तो ई ग्राम स्वराज लॉगिन के द्वारा है जो पंचायत अधिकारी अपने वीडियो लॉगिन कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टार्टिंग से इसका देखते हैं कि ये टूल का नेम क्या है, ये है सभासार। और ये कब लॉन्च किया गया है, ये किया गया 15 अगस्त 2025 को। और ये कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के द्वारा। ठीक है, और जो इसमें जो भाषा का अनुवाद करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाएगा, तो भाषा का अनुवाद करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाएगा, ये किया जाएगा भाषाई। ठीक है, कौन सा किया जाएगा, भाषाई किया जाएगा। और जो पंचायत अधिकारी है वो अपनी वीडियो ऑडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं, तो वो है जो ई ग्राम स्वराज लॉगिन के द्वारा अपनी वीडियो और ऑडियो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सरकार ने यूजीसी AICTE और NCT के स्थान पर किस निकाय के गठन की घोषणा की है। ठीक है, तो कौन से निकाय के गठन की घोषणा की है, तो सबसे पहले हम इन तीनों की फुल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, इन तीनों की फुल फॉर्म देखेंगे। ये है यूजीसी, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, कमीशन, ये तो इसकी फुल फॉर्म होगी। और AICTE की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है ऑल इंडिया, यह ऑल इंडिया काउंसिल, यह ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन है जो इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और जो NCTE की फुल फॉर्म क्या है, NCTE की फुल फॉर्म है नेशनल, ये है नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो जो है के स्थान पर किस नए विकास निकाय के गठन की घोषणा की है, ये जो निकाय की घोषणा की गई है तो किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत है जो इस निकाय के गठन की घोषणा की गई है। ठीक है, इस निकाय के गठन की घोषणा की गई। और ये निकाय कौन सा है, ये निकाय है HICI। कौन सा निकाय ये है HICI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है ये, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो ये है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, इसका हेडक्वार्टर रहेगा नई दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ रहेगा, इसका हेडक्वार्टर रहेगा नई दिल्ली में। इन तीनों का भी जो हेडक्वार्टर है, जो ये कहाँ है, इन तीनों का भी हेडक्वार्टर है, ये भी नई दिल्ली में ही है। ठीक है, इनका तीनों का हेडक्वार्टर भी है जो नई दिल्ली में ही है। और जो इसका उद्देश्य क्या है कि हायर एजुकेशन में सुधार करना। इसका जो उद्देश्य क्या है, ये है कि हायर एजुकेशन में, इसका जो उद्देश्य ये हायर एजुकेशन
में सुधार करना, में सुधार करना इसका उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, HICE का, तो ये नई दिल्ली में, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ये कि सरकार ने UGC, AICTE और NCTE के स्थान पर किस नए निकाय के गठन की घोषणा की है, तो इसकी जगह, इन तीनों की जगह ये अब एक ही स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, पहले 3 थे, अभी कौन सा ये होगा, HECE, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, ये रहेगा नई दिल्ली में। और ये जो कौन सी नीति के अंतर्गत स्टार्ट किया गया, ये शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्टार्ट किया गया इसको। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में दिव्यांगत हुए डॉक्टर वे स्पेस किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये जो किसके पिता हैं, ये है स्टार लिएंडर। जो स्टार लिएंडर है ये भारत के खिलाड़ी हैं, भारत के खिलाड़ी हैं। और ये कौन से गेम से बिलोंग करते हैं, तो ये जो टेनिस गेम से बिलोंग करते हैं, ये जो टेनिस गेम से बिलोंग करते हैं, ये इनके पिताजी हैं। ठीक है, तो जो इनका निधन हुआ है, ये कौन से, ये किससे बिलोंग करते थे, तो ये भी जो स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे। और कौन से गेम से करते थे बिलोंग, तो ये जो कौन से गेम से बिलोंग करते थे, ये जो हॉकी गेम से बिलोंग करते थे। कौन से गेम से बिलोंग करते थे, ये जो हॉकी गेम से बिलोंग करते थे। और 1972 में है जो उन्होंने म्यूनिक ओलंपिक हॉकी में जो कांस्य पदक जीता था। ठीक है, 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता था, तो उन्होंने जो कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था, ये कांस्य पदक जीता था इन्होंने। कौन सा पदक जीता था इन्होंने, ये जो कांस्य पदक जीता था। तो कि ये जो हाल ही में दिव्यांगत हुए डॉक्टर वे स्पेस किस क्षेत्र से जुड़े, तो कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। उनके जो 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ठीक है, और ये जो इनका गेम कौन सा था, ये था हॉकी। कौन सा गेम था इनका, हॉकी। इन्होंने 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में जो कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कि नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर किस प्रकार का रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है। ठीक है, तो जो नासा है ये कहाँ की एजेंसी है, नासा कहाँ की एजेंसी है, नासा कहाँ की एजेंसी है, ये जो कहाँ की एजेंसी है, तो ये है USA की। कहाँ की एजेंसी है ये है USA की एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1958 में। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, ये 1958 में हुई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये है वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में है जिसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है इसका जो हेडक्वार्टर, ये है वॉशिंगटन DC में। तो नासा ने 2030 तक किस प्रकार का रिएक्टर बनाने की योजना बनाई, तो कौन से रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है, तो उन्होंने जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है। ठीक है, कि कौन सा रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है, तो इन्होंने जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है। और इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी जो क्षमता होगी ये होगी 100 किलोवाट। ठीक है, इसकी जो क्षमता है ये क्या होगी, ये होगी 100 किलोवाट होगी। ठीक है, और जो चीन और रूस ने भी 2035 तक, चीन और रूस ने भी है जो 2035 तक चंद्रमा पर स्वचालित परमाणु स्टेशन स्वचालित परमाणु स्टेशन बनाने की योजना बनाई है। ठीक है, जो 2035 तक इन्होंने स्वचालित परमाणु स्टेशन बनाने की योजना बनाई है, चीन और रूस ने भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियर रिएक्टर। इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियर रिएक्टर। तो नासा ये कहाँ की एजेंसी है, ये है USA की एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। और जिसका हेडक्वार्टर ये कहाँ, ये है वॉशिंगटन DC में। ठीक है, और जो चीन और रूस ने भी 2035 तक स्वचालित परमाणु स्टेशन बनाने की योजना बनाई है। ये कि हाल ही में सब जूनियर राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप से कौन से राज्य ने खिताब जीता है, तो हाल ही में सब जूनियर राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप से में कौन से राज्य ने पदक जीता है। ठीक है, तो जो सब जूनियर है ये कौन से नंबर की थी, तो ये थी 4th नंबर की सब जूनियर महिला की मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी। ये थी अंडर 50। ठीक है, ये थी अंडर 50।
तो जो इसमें है अंडर 50 में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ने बाजी मार ली है, ठीक है। हरियाणा के बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ने जो बाजी मार ली इसमें, हमारी छोरी क्या छोरों से कम थोड़ी ना है। तो जो हरियाणा में है, हरियाणा में अंडर 50 महिला खिताब भी हरियाणा के द्वारा जीता गया है और अंडर 15 पुरुष खिताब भी हरियाणा के द्वारा जीता गया, ठीक है। तो जो पुरुष के अंदर है, पुरुष के अंदर कितने मेडल हैं, तो 4 तो है गोल्ड, ठीक है, नहीं 6 तो है गोल्ड, 4 तो है गोल्ड, हाँ 4 तो है गोल्ड, 4 तो गोल्ड है और 2 है सिल्वर, 2 है सिल्वर और 6 है कांस्य पदक, ठीक है, 6 है कांस्य पदक। तो जो पुरुष खिताब के अंदर है 4 तो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, 2 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। और जो महिला में है, महिला ने जो कितने मेडल प्राप्त किए हैं, तो ये किए हैं 5 तो किए हैं, 5 तो गोल्ड है, 5 गोल्ड है और 4 सिल्वर है, 4 सिल्वर है और 5 ही ब्रोंज है, ठीक है, 5 ही जो ब्रोंज है, ठीक है। तो देख सकते हो आप महिलाओं का ज़्यादा रेशियो है, ये है 14 और ये है 12, ये है 12। हमारी छोरी के छोरों से कम थोड़ी ना है, इन्होंने जो दोनों ने, महिला ने भी और पुरुष ने भी जो है खिताब हरियाणा ने जीता है, महिला पुरुष में भी और जो महिला में भी है, पुरुष में भी और महिला में भी जो खिताब किसने जीता है मुक्केबाजी का, तो ये जीता है हरियाणा ने जीता है, ठीक है। और जो हरियाणा में मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है, हरियाणा में मिनी क्यूबा किसको कहा जाता है, ये कहा हरियाणा में जो मिनी क्यूबा किसको कहा जाता है, कौन से ज़िले को कहा जाता है, ये कहा जाता है भिवानी को। किसको कहा जाता है, ये भिवानी को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुक्केबाज पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुक्केबाज पाए जाते हैं, भिवानी के अंदर सबसे ज़्यादा मुक्केबाज पाए जाते हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है, इसलिए इसको मिनी क्यूबा भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा हरियाणा। और जो अंडर 15 ये तो है मुक्केबाजी, और अंडर 15 वो थी सब जूनियर हॉकी में किसने खिताब जीता था, तो ये झारखंड ने जीता था। हॉकी में किसने जीता था, हॉकी में जीता था झारखंड ने, और जो उसमें उपविजेता कौन था, उपविजेता था हरियाणा, ठीक है। और जो सीनियर हॉकी में भी है, जो सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में भी हरियाणा ने वो झारखंड ने पदक जीता था, जिन सीनियर में भी, जूनियर में भी और सब जूनियर, सीनियर में भी और जूनियर में भी और सब जूनियर में भी, तीनों में जो झारखंड ने हॉकी में खिताब जीता था, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आगे हमारे कल वाले क्वेश्चन का हम क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये है UIDI ने सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किसके साथ 5 साल का एग्रीमेंट किए, तो किसके साथ किए हैं, ये किया गया ISI। तो ये आप पाकिस्तान वाली एजेंसी मत समझ लेना इसको, ठीक है, ये पाकिस्तान वाली एजेंसी नहीं है, ये है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी एक जो ISI के नाम से एजेंसी है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने ये है कि हाल ही में कैबिनेट ने भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत किन राज्यों में 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी है, ठीक है। तो 2 तो प्लांट लगेंगे उड़ीसा में और 1 लगेगा पंजाब में और 1 लगेगा आंध्र प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा ऑल ऑफ द वो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाँ भारत का पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग कहाँ शुरू हुआ है, तो ये कहाँ शुरू हुआ है, ये हुआ राजस्थान के जयपुर में रामगढ़ बांध पर, ठीक है, कहाँ हुआ ये, राजस्थान के जयपुर में रामगढ़ बांध पर। तो ये है कि हाल ही में आया टाइफून पोड्यूल किस देश से संबंधित है, तो टाइफून पोड्यूल है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये कौन से देश से संबंधित है, ये तो ये है ताइवान से। कौन से देश से संबंधित है ये, तो ये ताइवान से। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 13 अगस्त को,
ठीक, कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 13 अगस्त को। ये है कि हाल ही में दुर्लभ नीला पिंगिल मशरूम कहाँ पाया जाता है? जनरली तो यह स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, और भारत में इसकी खोज है तो तेलंगाना में हुई थी। कहाँ हुई थी? तेलंगाना में हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच ओल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो किसके बीच किया गया है ये दक्षिण कोरिया और यूएसए के बीच किया गया है। ठीक है, तो ये है आपका 15 अगस्त का गिफ्ट। ठीक है, तो गाइज आप अगर आंसू कूपन कोड यूज़ करोगे कैपिटल लेटर में तो आपको मिलेगा 12% डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कल इस कूपन को 12 से 1 के बीच रात को यूज़ करते तो मिलती है आपको 2 साल की वैलिडिटी, बट अब तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। ठीक है, तो चलो कोई ना, अभी भी आप ये कोर्स ये इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अभी भी आपको जो 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। और पास प्रो मिल रहा है आपको 298 रुपये में। कितने में मिल रहा है पास प्रो? तो ये मिल रहा है आपको 298 में। तो गाइज आज के लिए इतना ही। कैसे लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, पीडीएफ के लिए जो आज के हमने क्लास करवाई है, इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके बाय। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। ओके।